नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। रायपुर के मुस्लिम समाज ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का विरोध किया। ऐसी घटना पर सभी समुदाय का एक साथ खड़ा होना और शांति एवं सद्भावना का समर्थन करना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ समाज में सौहार्द बना रहता है बल्कि लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान भी बढ़ता है। आमतौर पर जब भी किसी आतंकवादी घटना या हिंसा की खबर आती है तो विभिन्न समुदायों का विरोध और शांति की अपील दिखाई देती है। ये दर्शाता है कि समाज में एकता और सद्भावना कितनी महत्वपूर्ण है और हर समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। हमने राजधानी रायपुर के बैजनाथपारा में कुछ मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से बात की। पूरे देश में एक अलग ही प्रचार किया जा रहा है। नेशनल मीडिया पे तो ज़्यादातर यही दिखाने की कोशिश की जा रही है इसमें मुसलमानों का हाथ। आपको क्या लगता है? पहलगाम कश्मीर में 26 निर्दोष निहत्थे बेकसूर लोगों की जो हत्या की गई है और वो भी नाम पूछ कर, मैं इस सानहा की खुलकर मजम्मत करता हूँ और हम निंदनीय हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात, हमारे नज़दीक यही मरहला मजम्मत के लिए नहीं है। इसके अलावा जो ट्रेन में आरपीएफ का जवान जो अपने आप को चेतन सिंह कहता था, उसने पूछा किसी शख्स से कि आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, उसे गोली मार दी गई। तीसरा, वो लोग भी मजम्मत के काबिल मजम्मत हैं जो लोग दाढ़ी पकड़ कर जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं और नहीं लगाने पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, काबिल मजम्मत वो भी हैं। मैं इन तमाम आतंकवाद की गतिविधियों की खुलकर मजम्मत करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि पूरा समाज मजम्मत करता है। पहलगाम में जो आतंकवादी हरकत हुई है उसके बाद से जब भी कोई हरकत होती है हमारे देश में एक ही मुद्दा उछाला जाता है, हिंदू मुस्लिम। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो एक दस्तूर बना दिए हैं हिंदुस्तान में कि कोई भी अगर यहाँ पर दंगा फसाद या कुछ भी तरह की लड़ाई झगड़ा, कोई वावैला तूफान मचे तो उसमें बस हिंदू मुसलमान एक प्रकार का बोलना चाहिए, एक संबोधन हो गया है वो कि हमारे पास में अगर कोई दो बच्चे भी अगर आपस में लड़ते हैं तो बोले हिंदू मुसलमान बच्चे लड़ रहे हैं। लेकिन मैं नाज रिजवी, आर्किटेक्ट रायपुर, आपको एक बात बता दूं, एक बहुत पुराना शेर मुझे याद आता है कि हे से हिंदू बने, मीम से मुस्लिम बने। हे से हिंदू बने, मीम से मुस्लिम बने, अब मिल गए हैं मीम दोनों, उससे मिलकर हम बने। हिंदू का ये कहना कि मुस्लिम बुरा है और मुस्लिम का ये कहना कि हिंदू बुरा है, मगर नाज रिजवी का ये कहना है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो भाई साहब, मैं इस बात का पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया या हमला किया और उसमें 26 लोगों की ज़िंदगियाँ लहूलुहान हो गई, तो उसका जवाब ये नहीं है कि मुसलमानों ने किया, कि हिंदुओं ने किया, हिंदू मरे कि मुसलमान मरे। क्योंकि अभी जिस हिसाब से क्लिपिंग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसमें सईद हुसैन भी मारे जाते हैं और उसमें चेतन शर्मा भी मारे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आतंक के बलि चढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं तो मैं इस बात को हरगिज़ स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि आतंकवादियों का किसी तरह का कोई मजहब नहीं होता। उनका मकसद ये होता है दहशत फैलाना, इसलिए हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। इस्लाम की जो बुनियाद शुरू हुई है वो अहिंसा से शुरू हुई है। हम जिनको मानते हैं, इमाम हुसैन, उन्होंने अपने 72 साथियों को शहीद कर दिया करबला में, सिर्फ इस्लाम को बचाने के। अगर वो भी चाहते तो वह हिंसा का रास्ता चुन सकते थे। ठीक, आज ये आतंकवादी जो नाम चिल्लाते हैं इस्लामिक, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए हम लोग खून बहा रहे हैं, ये कितना सही लगता है? देखिए, वो जो वक्त हुआ उसमें वाकई में इस्लाम के लिए लड़ा गया, और आज का जो दौर है ये अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए लड़ाई हो रही है। किसी भी देश में आप देखेंगे, हिंदुस्तान को छोड़ के हर जगह इस तरह की वारदात हो रही है। आतंकी हर जात में आतंकी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई एक जात है जो आतंक फैलाती है। आप पूरे दुनिया का जितने भी आज के दौर में भी आप उठा के देख लीजिए, हर जगह आतंकी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, दूसरे देशों में भी ये चीज़ें हो रही हैं। और जो 2 दिन पहले जो घटना घटी है उससे सारा हिंदुस्तान गमज़दा है और सबको अफसोस है, पूरे भारत वालों को अफसोस है। कोई इस बात से खुश नहीं है।
और जो इसको रंग दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर जो घटना घटी उसमें सारे जाति के लोगों का उन्होंने बेदर्दी से उनकी हत्या की है, और जिसके लिए सारा हिंदुस्तान अफसोस कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान तमाम लोगों का है। और जिस तरीके की अभी जो कश्मीर में घटना हुई, वो घटना किसी वजह से नहीं है, वो कराई गई हुई एक साजिश का दौर पे। वहाँ पे इतना मामला बना है, अगर आतंकवादियों का, अगर वो टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे एक भी सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं थी? मसला ये है। अब वहाँ पे नाम लेके जो मीडिया में जो चल रहा है हिंदू मुसलमान की भावनाओं को भड़काने के लिए कि वहाँ पे नाम ले के मारा गया, तो उसमें तो शहीद हुए सैयद जादे भी, मुसलमान भी शहीद हुए, तो वो कोई आतंकवादी नहीं है। ये एक रची हुई रचना जो विवाद को बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए ये बताई गई है, और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं उठता। मारे गए जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके मरने से तकलीफ़ हुई, और जो लोगों को भी जो तकलीफ़ें हुई हैं, अब उसमें लोग जो मुद्दा बना रहे हैं, ये मुद्दा जो है राजनीतिक मामलात के तहत मुद्दा बनाया जा रहा, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। उन सत्ताधारियों के लिए एक नज़्म मैं पेश करता हूँ, और उसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि मेरे नगर से जुड़ा भैरव का मंदिर है, मेरे नगर से जुड़ा भैरव का मंदिर है। और मंदिर की विशेषता है कि जब जब भी अकाल पड़ता है, सूखे की संभावना बढ़ती है, एक अजनबी की बलि चढ़ती है। आप भी अजनबी हैं, सोच लें। आदमी भून कर खाए जाते हैं, हरिजन लकड़ियों की तरह जलाए जाते हैं। देश में धान के खेत हैं जिनमें पौधों से ज़्यादा प्रेत हैं, और उन्हीं प्रेतों में बियाबान खेतों में आदिवासी ललनाएं, अधरंगी महिलाएं सिर्फ एक धोती में, जुगनू की ज्योति में, खुद अपने गांव में तीरों की छाँव में, शब्द नहीं कहने को, आबरू के कहने को, 2 मुट्ठी भात में, बर्फीली रात में बेच आती हैं। उससे जो पाती हैं एक बेर खाती हैं, और बार बार गाती हैं कि प्यास है ज़िंदगी और भूख है सहारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्यास है ज़िंदगी, भूख है सहारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे नेता भी इस देश का यही गाता है। जब अखबार में अपना फ़ोटो देखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नेता भी यही गाता है। अखबार में अपना फ़ोटो देख सब कुछ भूल जाता है। आप भी भूलें और आगे बढ़ें। देश में काला पहाड़ है, पहाड़ पर पैसों का झाड़ है, झाड़ पर लाल मुंह के बंदर हैं, जितने बाहर उतने अंदर हैं। छेड़ना मत सरकारी हैं, मार मार के धज्जियाँ उड़ा देंगे, ब्लू फिल्म का हीरो बना देंगे। अजी आप इन्हें क्या समझते हैं? ये आँखों में ऐसा जादू रखते हैं, इनको जितना दिखता जाता है हिंदुस्तान उतना बिकता जाता है। इनको जितना दिखता जाता है हिंदुस्तान उतना बिकता जाता है। भाई साहब, मेरे नगर से जुड़ा एक ऐसा भी गाँव है जिसके सर पर छप्पर नहीं बल्कि आसमान की छाँव है, और हम हिंदू मुसलमान में लगे। मेरे नगर से जुड़ा एक ऐसा भी गांव है जिसके सर पर छप्पर नहीं बल्कि आसमान की छाँव है, और उसी छाँव के नीचे रहता है मेरा दोस्त भोला राम भिखारी, पेशा ईमानदारी, उम्र 34 साल, फटे हाल, जिसके पेट पर लिखा हुआ हिंदुस्तान और पीठ पर है प्रजातंत्र के हंटरों के निशान, जिसकी पहचान ये भारतीय संविधान, मोहल्ला ईमान, तहसील आज़ादी, ज़िला फरियादी, जीते जी रहता है कब्रिस्तान में महात्मा गांधी के मकान में। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जैसे नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने एक डेडलाइन घोषित की है, उसी तरह आतंकवाद के खिलाफ भी एक डेडलाइन जारी करें। धन्यवाद।